व्हाट्सएप ब्यूटी फैमिली, स्वागत है सभी लोगों का द बिगनिंग आफ्टर द एंड मानवा में। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा आर्ट ग्लोरी के साथ होता है और इन लोगों के ऊपर एक सरप्राइज हमला हो जाता है और वो भी एलेक्रियन आर्मी का। इस वाले वीडियो के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं सिल्वी हैरान होकर कहती है आखिर बिना अपने नोटिस किए ये लोग यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। आर्ट कहता है सिल्वी ऊपर ही रहना, प्लान को चेंज करना होगा। क्या तुम छुपते हुए इन लोगों का पीछा कर सकती हो जिससे कि अपन को पता चल सके कि आखिर ये लोग आए कहाँ से है। जाकर देखो कि तुम कहाँ पर पहुँचती हो और मैं यहाँ पर फाइट को ज्वाइन करता हूँ। सिल्वी कहती है ये क्या कह रहे हो, अगर तुम किसी भी परेशानी में फंस गए तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। आर्ट कहता है ऐसा करना बहुत जरूरी है, मेरे बिना ये लोग इन्हें नहीं संभाल सकते और ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये लोग आए कहां से। सिल्वी कहती है ठीक है, लेकिन जैसे ही मुझे सेंस होगा तुम खतरे में हो, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी और तुम्हें यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। आर्ट कहता है ठीक है। इसी के साथ सिल्वी यहाँ से चली जाती है और आर्ट नीचे जंप कर लेता है। नीचे की साइड पर ग्लोरी सभी यूनिट को ऑर्डर्स दे रही होती है कि एलेक्रियंस को खत्म करके रख देना। तभी इतने में ग्लोरी के पीछे कोई आ जाता है। ग्लोरी बिना देखे ही अपनी स्वॉर्ड को घुमा देती है और अपन देखते हैं ये तो आर्थर है। ग्लोरी कहती है डैम इट आर्थर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो अपनी बॉन्ड के साथ उड़ गए थे। आर्ट कहता है भला मैं अपनी कीमती साथी को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, मैंने सिल्वी को एक साइड मिशन पर भेज दिया है। ग्लोरी कहती है चलो बहुत अच्छा है कि तुम यहाँ पर हो। आर्ट खुद से कहता है किसी कारण से मेरे मन की अजीबोगरीब फीलिंग बढ़ती ही जा रही है और मैंने ये उम्मीद करी थी कि हमारे दुश्मन इविल मॉन्स्टर्स होंगे, लेकिन ये लोग तो हमसे ज्यादा अलग नहीं है। इन लोगों में सिर्फ इतना अंतर है कि ये लोग डार्क ग्रे और लाल कलर से भरे हुए हैं। इतने में ही एक बंदा आर्ट के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन आर्ट एक स्वॉर्ड की मदद से इसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। आर्ट कहता है ये बंदा जरूर से एक येलो कोर ऑगमेंटर है या फिर नहीं एक सिल्वर कोर का हो सकता है। ऐसा कहते हुए आर्ट इस बंदे को पीछे धक्का देता है और एक जानलेवा हमला करता है, लेकिन आर्ट देखता है कि ये बंदा एक शील्ड के कारण से बच जाता है जो कि एक दूसरे बंदे ने बनाई है। आर्ट कहता है आज से पहले मैंने कभी भी बैरियर को इतना अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हुए किसी को नहीं देखा, वो वाला मैच परेशानी खड़ी कर सकता है। ऐसा सोचते हुए आर्ट डायरेक्ट उस बंदे को मारने चला जाता है, लेकिन अचानक से ये दोनों ही बंदे एक साथ हमला कर देते हैं जिससे कि आर्ट बीच में आ जाता है। इसी मोमेंट पर आर्ट फटाक से अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल करता है और पीछे वाले बंदे को घायल कर देता है। यह देखकर आर्ट अपने मन में कहता है ये एक एक्सपीरियंस फाइटर है, तो इस बेवकूफ ने अपनी बॉडी को माना से प्रोटेक्ट क्यों नहीं रखा। इस कारण से इसे खत्म करना आसान है, लेकिन जिस तरह से ये लोग फाइट कर रहे हैं इसमें कुछ न कुछ तो अजीब बात है। आर्ट अपनी चारों तरफ देखता है और सिचुएशन को एनालाइज करता है और कहता है ये एक अजीब बात है, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हम लोग अलग ही लड़ रहे हैं, जैसे कि कोई भी सोल्जर हमें देख ही नहीं पा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कोई इल्यूजन बना हुआ है। इतने में ही ये बंदा अपने साथी को बोलकर खुद की पावर को बूस्ट करा लेता है। आर्ट कहता है क्लियरली इन लोगों की फाइटिंग स्टाइल अलग है, मुझे इन लोगों के बारे में और भी बात जाननी होगी। इतने में ही ये बंदा आर्ट के ऊपर लगातार हमले शुरू कर देता है। आर्ट अपने मन में कहता है इस ऑगमेंटर के हमले अच्छे हैं, लेकिन कोर्डी के कंपैरिजन में कहीं नहीं लगते और आखिर ये सिर्फ अपने क्लोज का इस्तेमाल क्यों कर रहा है हमला करने के लिए। इतने में ही ये बंदा आर्ट से कहता है उसने सही कहा था, तुम सिर्फ एक मामूली से फुट सोल्जर हो। आर्ट अपने मन में कहता है उसने से क्या मतलब है और वो इस बंदे के ऊपर तेजी से हमला कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी पीछे वाले सील्ड बंदे ने इस बंदे को बचा लिया होता है जिससे कि आर्ट सरप्राइज हो जाता है। आर्ट कहता है आखिर हर कोई इस बंदे को इग्नोर क्यों कर रहा है, किसी का भी ध्यान इस पे क्यों नहीं जा रहा है। ऐसा सोचते हुए आर्ट सील्ड बंदे पे हमला कर देता है, लेकिन अचानक से ही यहाँ पर कहीं से फायर अटैक आ जाता है। आर्ट उस बंदे को भी देख लेता है जिसने की फायर अटैक किया है
और अपनी स्वॉर्ड फेंक कर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन दोबारा से शील्ड वाला बंदा बीच में आ जाता है और उसे भी बचा लेता है। आर्ट कहता है कोई भी इस बात को नोटिस नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अचानक से ही यहाँ पर और भी सोल्जर्स क्रिएट हो जाते हैं। इसी कारण से आर्ट अपनी बीस्ट विल को एक्टिवेट कर लेता है। बीस्ट विल की मदद से आर्ट को पता चल जाता है कि वो शील्ड वाला बंदा ही इन कॉपीज और इल्यूजन को क्रिएट कर रहा है। ऐसा सोचते हुए आर्ट एक ही झटके में इन सभी कॉपीज को खत्म कर देता है और डायरेक्ट उस फायर वाले बंदे के पास पहुंच जाता है। आर्ट इस बंदे को भी खत्म कर देता है और कहता है क्या सारे ही एलेक्ट्रियन फाइटर्स इसी तरह से लड़ते हैं और क्या हमेशा ही इन लोगों के साथ कोई न कोई शील्ड मौजूद होता है। रियल हार्ट एबिलिटी के कारण से मेरे लिए सब कुछ ही साफ हो गया है। ऐसा कहते हुए आर्ट अपने सामने के घायल बंदे को एक तगड़े अटैक के साथ खत्म कर देता है। इसके बाद आर्ट एक के बाद एक बहुत सारे सोल्जर्स को लगातार खत्म करने लग जाता है। किसी भी सोल्जर की बिल्कुल भी मजाल नहीं है कि अपने लोंडे के सामने टिक पाए, क्योंकि ये सभी ही नॉर्मल सोल्जर्स है। लेकिन इतने में ही इन सोल्जर्स को मारते मारते आर्ट की नजर पड़ती है केड्री के ऊपर, जिसके ऊपर पीछे से एक बंदा हमला कर देता है। लेकिन केड्री बिना देखे ही अपने आप को बचा लेती है और इस बंदे को पंच मारकर ढेर कर देती है। इस बंदे को मारकर केड्री थोड़ा सेलिब्रेट करने लग जाती है। तभी उसकी नजर आर्ट पर पड़ती है और अपने मन में कहती है आखिर आर्थर क्या कह रहा है, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। केड्री के ऐसा सोचते ही अगले ही सेकेंड केड्री के ऊपर दूर से हमला हो जाता है और बेचारी केड्री बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है। जैसे ही जोना की नजर केड्री के ऊपर पड़ती है, जोना भागते हुए केड्री के पास आ जाता है। जोना कह रहा होता है केड्री तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इतने में जोना के ऊपर दो सोल्जर्स हमला कर देते हैं। जोना बहुत ही ज्यादा दुख में रो रहा होता है, जो कि फिलहाल में कुछ नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर आर्ट आता है जो कि जोना को बचा लेता है। आर्ट चिल्लाकर कहता है वॉर के बीच में तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा। लेकिन जोना सिर्फ केड्री से यही कह रहा होता है तुम्हें कुछ नहीं होगा। आर्ट अपने मन में कहता है डैम इट, अब ये किसी काम का नहीं है। बैटलफील्ड में ऐसे सोल्जर्स किसी काम के नहीं बचते। लेकिन आर्ट के ऐसा सोचते ही आर्ट के दिमाग में इन तीनों की मेमोरीज घुस जाती है, जो भी टाइम इन तीनों ने साथ में स्पेंड किया था। इसी कारण से आर्ट जोना को बेहोश कर देता है और इन दोनों को उठाकर सेफ जगह पर ले जाने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर कुछ सोल्जर्स आर्ट के ऊपर हमला कर देते हैं और कहते हैं अब ये इस अटैक से नहीं बच पाएगा। लेकिन भाई साहब, जो तीर आर्ट के एकदम मुंह पर आ रहा था, आर्ट रियल हार्ट की मदद से उसे अपने दांतों से ही कैच कर लेता है। यह देखकर ये सोल्जर्स हैरान हो जाते हैं और अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट इन दोनों को लेकर चला जाता है एस्टेरा के पास। आर्ट इन दोनों को एस्टेरा के पास छोड़कर वापस जाने लग जाता है। तभी अपन देखते हैं जोना को होश आ चुका होता है। आर्ट जोना का पैर पकड़ लेता है और कहता है आखिर क्यों, जिस तरह से तुमने मुझे बचाया तुमने इसे क्यों नहीं बचाया। और दोस्तों अपन लोग देखते हैं बेचारी केड्री मर चुकी होती है। आर्ट कहता है क्योंकि मैं वॉर के अंदर हर एक सोल्जर को नहीं बचा सकता। ऐसा सुनते ही जोना चिल्लाकर कहता है झूठ, अगर तुम चाहो तो सभी को बचा सकते हो, तुम एक लांस हो। जोना पागलों की तरह हंसते हुए कहता है एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ, जब मैंने देखा कि वो तीर हवा में ही रुक गया। आर्ट यहाँ से आगे बढ़ते हुए कहता है जैसा कि मैंने कहा मेरी प्रायोरिटी ये नहीं है कि मैं हर एक सोल्जर की जान बचा सकूं। जोना कहता है भले ही ये तुम्हें ज्यादा लंबे टाइम से नहीं जानती, लेकिन अगर ये जिंदा होती तो तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचती कि तुम एक रैंडम सोल्जर हो। ऐसा सुनते ही आर्ट भी सहन नहीं कर पाता और जोना का कॉलर पकड़कर कहता है मुझे भी तुम्हारी दोस्त के लिए बहुत दुख है, लेकिन अपने दिमाग को सही से काम में लो। अभी भी ऐसे ऐसे दुश्मन बचे हुए हैं जिनकी ताकत की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर मैं सभी सोल्जर्स को बचाता फिरूंगा तो फिर उन लोगों से कौन लड़ेगा। जोना बहुत ही ज्यादा दुखी होकर कहता है मैंने उससे कहा था कि जब अपन बड़े हो जाएंगे मैं तुमसे शादी करूंगा। इतने में ही एस्टेरा कहती है आर्थर मैं इसका ख्याल रखती हूँ, तुम अब यहाँ से जाओ। इसी के साथ आर्ट दोबारा आगे बढ़ता है और फिर से फाइट वाली जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ पर आते के साथ से आर्ट को सिल्वी की आवाज सुनाई देती है
जो कि कहती है मैं वापस आ रही हूँ। तेजी से तुम्हारी साइड पर कोई आगे बढ़ रहा है और आर्थर वो लोग ताकतवर है। ऐसा सुनते ही आर्ट के होश उड़ जाते हैं। आर्ट ग्लोरी से कहता है हमें लड़ाई की लोकेशन तुरंत चेंज करनी होगी। ग्लोरी कहती है क्या तुम पीछे हटने के लिए कह रहे हो, लेकिन तुम ऑलरेडी उनके मेन सोल्जर्स को खत्म कर चुके हो। आर्ट कहता है यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई ऐसा जो कि मेरे जितना ताकतवर है या फिर मुझसे भी ज्यादा। सभी लोगों को यहाँ से निकालना होगा ताकि कोई भी हमारी लड़ाई के बीच में ना आ पाए। ग्लोरी कहती है तुम्हारी लड़ाई, क्या तुम्हारे कहने का मतलब? आर्ट कहता है हाँ, मैं यहाँ पर इसीलिए हूँ ताकि ऐसी सिचुएशन को संभाल सकूं। इस बात का ध्यान रखना होगा कि बेफिजूल में किसी की भी जान ना जाए। ग्लोरी इस बात को समझती है और कहती है लेकिन तुम्हें जिंदा वापस आना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें नर्क से खींच लाऊंगी ताकि मैं तुम्हें वापस वहाँ पहुँचा सकूं। इसी के साथ ग्लोरी सभी लोगों को ऑर्डर्स दे देती है पीछे हटने के लिए और आर्ट तेजी से आगे बढ़ने लग जाता है जंगल की साइड से। आर्ट सिल्वी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन सिल्वी कोई जवाब नहीं देती। इतने में ही भाई साहब आर्ट के पीछे से डायरेक्ट उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई देती है, तुम तो एक प्यारे लड़के हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम गुम हो चुके हो। आर्ट चौंक जाता है और फटाक से अपनी रियल महट एक्टिवेट कर लेता है। जिस किसी की भी ये आवाज है, ये आवाज वाला शख्स तेजी से मूव हो रहा होता है, लेकिन फिर भी आर्ट थोड़ा थोड़ा इसे देख पा रहा होता है। तभी एकदम लास्ट में आर्ट अपने पीछे देखता है एक खतरनाक सी लेडी को, जिसने की आर्ट को पकड़ लिया है। ये लेडी कहती है माय गुडनेस, तुम तो सचमुच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। ऐसा कहते हुए ये चुड़ैल आर्ट की गर्दन में अपनी उंगलियां घुसा देती है। तभी आर्ट इस चुड़ैल का हाथ जमा देता है और अपने आप को बचा लेता है। चुड़ैल कहती है ये पप्पी तो काटता भी है, ऐसा लगता है मुझे तुम्हारी अच्छे से ट्रेनिंग करानी होगी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है मेरे डियर? ऐसा कहते हुए ये चुड़ैल अपने हाथ को पेड़ में घुसा देती है, जिससे कि इसका हाथ पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। आर्ट कहता है मेरी मदर ने मना किया है कि अजीब लोगों से बात नहीं करनी है, खासकर तुम्हारे जैसों से। चुड़ैल कहती है चिंता मत करो, अपनी जान पहचान बहुत जल्द हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक काम है निपटाने के लिए। वैसे बाय चांस क्या तुम अपनी खुद की मर्जी से इस खूबसूरत लेडी के स्लेव बनना पसंद करोगे? आर्ट कहता है ना। चुड़ैल कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसे स्लेव की इच्छा तोड़ना एक मजे की बात है। ऐसा कहते हुए ये चुड़ैल आर्ट के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन आर्ट अपने आप को बचा लेता है। चुड़ैल कहती है अरे वाह, ऐसा लगता है मुझे कोई स्पेशल मिल गया है। इतने में ही आर्ट पत्थरों से इसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये चुड़ैल भी अपने आप को एक बैरियर की मदद से बचा लेती है। आर्ट अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये कोई रिटेनर या फिर साइप तो नहीं, और अगर सचमुच में ऐसा है तो फिर मुझे होल्ड बैक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसी मोमेंट के लिए तो मैंने असुरास के साथ सालों तक ट्रेनिंग की है। ऐसा कहते हुए आर्ट इस चुड़ैल के अटैक्स को जमाते हुए एकदम इसके पास पहुंच जाता है, लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट पर ये यहाँ पर एक जहरीली गैस रिलीज कर देती है, जिससे कि आर्ट अपने आप ही पीछे हो जाता है। चुड़ैल कहती है डियर तुम्हें इससे ज्यादा मेहनत करनी होगी, और इधर आर्ट जहर के कारण से ठीक से सांस नहीं ले पा रहा होता। साथ ही साथ आर्ट का माना भी तेजी से गिर रहा होता है। तभी आर्ट अपने माना का इस्तेमाल करके अपने आप को जैसे तैसे संभाल लेता है। आर्ट कहता है इस लाइफ और डेथ की सिचुएशन में मेरा माना अच्छे से बर्न हो रहा है। ऐसा सोचते हुए आर्ट सेंस करता है कि वो चुड़ैल कहाँ पर है और एक सही साट हमला कर भी देता है। लेकिन भाई साहब आर्ट देखता है इस अटैक के कारण से आर्ट की डोन्स ब्लेड ही खराब हो जाती है और इधर की साइड पर इस चुड़ैल का मास्क टूट जाता है। इसी कारण से ये बहुत जोर से चिल्लाने लग जाती है। आर्ट कहता है अगर मैं उसे डोन्स ब्लेड घोंपने में कामयाब हो गया तो ऐसे में इसे अंदर से बाहर की साइड जमाया जा सकता है। ऐसा सोचते हुए आर्ट इस चुड़ैल के ऊपर एक ताकतवर हमला कर देता है, लेकिन फिर भी बात नहीं बनती क्योंकि इसे जमाने के लिए काफी ज्यादा माना की जरूरत है। आर्ट कहता है डैम इट, अब मुझे अपने बचाए हुए माना का इस्तेमाल करना होगा। इतने में ही चुड़ैल कहती है बेचारे लड़के, अब तुमने मुझे ऐसी कंडीशन में देख लिया है,
अब मुझे डर है कि मैं तुम्हें अपना पेट नहीं बना सकती। ऐसा कहते हुए ये चुड़ैल आर्ट के ऊपर एकदम पास से हमला कर देती है और आर्ट के पास कोई मौका नहीं होता इससे बचने के लिए। इसी कारण से आर्ट न चाहते हुए भी अपनी बर्स्ट स्टेप का इस्तेमाल करता है, जिसे कि मायर ने इस्तेमाल करने से मना किया था। आर्ट इस चुड़ैल के एकदम ही पीछे पहुंच जाता है और इसका हाथ पकड़कर दोबारा से इसके हाथ को जमा देता है। इस कारण से चुड़ैल का हाथ तो कट जाता है, लेकिन आर्ट के हाथ की भी हालत खराब हो जाती है। चुड़ैल चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जो हरकत तुमने एक लेडी के साथ की है इसके लिए तुम्हें पछताना होगा। मैं एक वृत्रा हूँ, मैं तुम्हारे हाथों पैरों को काट कर अलग कर दूंगी और तुम्हें एक ट्रॉफी की तरह सजा कर रखूंगी। मैं तुम्हारी जबान भी काट दूंगी और एक ट्यूब से खाना खिलाऊंगी, जिससे कि तुम मरने के सपने देखने लग जाओ। आर्ट कहता है, ऐसा क्या? लेकिन अगर तुम ऐसी सोच रखती हो तो कम से कम तुम्हें एक साइथ होना होगा। चुड़ैल चिल्लाकर कहती है, साइथ? एक साइथ? मैं उस औरत को एलेक्रिया से गायब करके रख दूंगी, फिर उसकी जगह खुद ले लूंगी। सिर्फ उसके चमचे उसे पसंद करते हैं, इसलिए वो ऐसा सोचती है कि वो मुझसे बेटर है। मैं उसे दिखा कर रहूंगी कि उसकी रिटेनर होना मेरे लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। ये सब सुनकर आर्ट कहता है, ये सिर्फ एक रिटेनर है, इसके बावजूद भी ये इतनी ज्यादा ताकतवर है। मेरा माना लेवल बहुत ही नीचे जा चुका है, यहाँ तक कि ये रून्स भी गायब हो रही है। इस तरह से मैं बिल्कुल भी टिक नहीं पाऊंगा। ऐसा लगता है मुझे बर्स्ट स्टेप दोबारा से यूज करनी होगी। ऐसा सोचते हुए आर्ट बर्स्ट स्टेप का इस्तेमाल करता है और इस चुड़ैल के एकदम पास पहुंच जाता है। फिर अपनी स्वॉर्ड की मदद से इस चुड़ैल के अंदर एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग हमला करता है। आर्ट सोच रहा होता है, प्लीज अब मर भी जाओ, लेकिन फिर भी इस चुड़ैल को कुछ नहीं होता। आर्ट की हालत खराब हो जाती है। आर्ट सोचता है, अब मुझे बर्स्ट स्टेप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। तभी इतने में अपन देखते हैं भाई साहब, यहाँ पर एंट्री होती है अपनी फेवरेट सिल्वी की। सिल्वी आते के साथ से कहती है, किसी तरह से उसे ऊपर फेंक दो। फटाक से आर्ट ऐसा ही करता है और जैसे ये चुड़ैल हवा में पहुंच जाती है, सिल्वी अपने पंजे की मदद से इसे पकड़ लेती है। सिल्वी की ग्रिप के कारण से ये चुड़ैल बेहोश हो जाती है। तभी आर्ट नीचे की साइड पर बर्फ की एक नुकीली चीज तैयार कर लेता है, जिसके ऊपर सिल्वी इस चुड़ैल को जोर से पटक देती है। इसी कारण से यहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है और आर्ट भी पीछे उड़ जाता है। सिल्वी बहुत ही ज्यादा चिंता में होती है और कहती है, पापा। आर्ट कहता है, मुझे तो लगा कि मुझे पापा कहना तुम्हारे स्वाभिमान को छोटा करने जैसी बात है। ऐसा सुनते हुए सिल्वी दोबारा से कहती है, पापा। लिटरली दोस्तों, क्या ही तो भयंकर चीज है। जस्ट इमेजिन करो, एक रिटेनर इतना ताकतवर है तो फिर साइथ कितना ज्यादा ताकतवर होगा। अभी तक दोस्तों मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आर्ट कम से कम साइथ लेवल तक तो पहुंच ही गया है, लेकिन भाई साहब अभी भी क्या ही तो भयंकर लेवल का डिफरेंस है पावर लेवल्स के अंदर। देखने वाली बात ये रहेगी कि अब आर्ट साइथ का कैसे सामना करेगा। देखते हैं दोस्तों आगे आने वाले वीडियोस और चैप्टर्स के अंदर क्या होता है। कल के दिन वीडियो आने वाला है, इसीलिए सारे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।